हीरो टाइप। आज के नहीं है, जिस इन्होंने तो मतलब इनकी तो हैबिट में है, पार्टी विरोधी काम करते हैं हमेशा हमेशा करते हो। पहले से इनकी आदत है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दमोह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हेमंत राय, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मुकेश रैकवार, राजन प्रदीप दमोह विधानसभा अध्यक्ष। इस्तीफा देने की नौबत इसलिए आई है कि जिस तरह से इसमें यानी आम आदमी पार्टी जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जानी जाती थी, आज परिवर्तन में व्यवस्था होने लगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जो चीज़ अन्ना आंदोलन से हम लोग जुड़े थे, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं राजनीति में आया। आप लोग इस बात के साक्षी हैं कि पिछले 10 सालों से हमने राजनीति में 1 रुपया न कमाया है, जेब का ही पैसा लगा। मैं करीब 250-300 बार लगभग भोपाल गए, 15-20 बार दिल्ली गए होंगे। लेकिन आज जब 22 जनवरी को ये जो शिकायत की गई, वो मैं अकेला नहीं हूँ जिला अध्यक्ष, मेरे साथ में सागर के जिला अध्यक्ष अभिषेक अहरवाल, छतरपुर के जिला अध्यक्ष BK पटेरिया जी और टीकमगढ़ के जिला अध्यक्ष आशीष खरे, चारों लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से जो मध्य प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर धर्मेंद्र जैन की पार्टी विरोधी अनुशासनहीनता की शिकायत पार्टी के प्रदेश संगठन में की थी 22 जनवरी को मेल द्वारा। उस पर चूँकि 28 तारीख को मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी भंग हो गई, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब 4 तारीख को प्रदेश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आ रहे हैं, वो हो सकता कि उस पर विचार करें। लेकिन वहाँ पर ये उनके मंच पे थे और जो हम लोगों की एक मांग थी कि भाई जिस तरह से 2018 में मध्य प्रदेश का हाल हुआ था, और इसमें ये पथ है, हम आपको पूरा पढ़ के बताएं या बांट दे रहे हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरे शब्दों में साहसिक कदम कह लो या आत्मघाती कदम कह लो, लेकिन हम लोगों ने यानी पार्टी के सिद्धांतों पर अमल करते हुए पार्टी की आंखें खोलने के लिए इस्तीफा दिया है। यदि पार्टी हमारे इस कदम से सचेत होती, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, यदि वो हमारे इस कदम को पार्टी विरोधी ना मानते हुए पार्टी को यानी सचेत करने का कदम बताते हैं, और यदि वो ये कहते हैं कि आपका इस्तीफा हम वापस करते या स्वीकार नहीं करते, आप पुनः पार्टी में आए, तो हम लोग पुनः पार्टी में जाएंगे। ये दल गलत राजनीति के लिए इस्तीफा नहीं है कि हमें किसी अन्य पार्टी में जाना है। पार्टी फोरम में आपने बात उठाई जी, यानी सिर्फ अभी आपने तो पत्र की बात की है, जब आपकी बैठक हुई तो उस दौरान भी उठाई हुई है बात क्या? हाँ, ये तो उस समय के दौरान में क्या स्थिति रही? उनने आपने प्रश्न अच्छा किया। इस पत्र के बाद चूँकि पार्टी भंग हो गई, मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया, एक फ़ोन आया कि इंडिया टुडे के पत्रकार बोल रहे हैं। फिर हमें लगा कि शायद ये पत्रकार नहीं है, दिल्ली हेड यानी सेंट्रल टीम से किसी ने फ़ोन किया हमारा बायोडेटा लेने के लिए। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप पत्रकार तो नहीं हैं? बोले हाँ मैं सेंट्रल टीम से हूँ। तो उनने पूछा हमारा कि आप आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े हैं? तो हमने उनको ये बताया कि मैं आम आदमी पार्टी में अन्ना आंदोलन से, जो सत्य है वो मुंह से निकलता है कि अन्ना आंदोलन से जुड़े पार्टी का जब गठन हुआ तो मैं भोपाल में था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तीनों एक साथ गांधी भवन में पॉलिटेक्निक चौराहे पर थे। उस टाइम पे मध्य प्रदेश के प्रथम बड़ा
कुशल राजनीतिक नहीं हूँ कि लयबद्ध स्पीच दे दूँ, लेकिन मेरा आशय ये था कि मैं आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ उठाने के लिए पार्टी बनी थी और अन्ना आंदोलन से उसका जन्म हुआ। कल हम इस बात से भी आहत हुए, मैं भोपाल में था, कि संदीप पाठक जी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा, तो उनने उस चीज़ का उपहास किया। हमें इस बात से काफ़ी दुख हुआ कि भाई जिस आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ है उसी आंदोलन के लोगों को आपने उपहास किया। बोले मैं भी अन्ना आंदोलन से नहीं जुड़ा हूँ, मैं अभी 4 साल से जुड़ा, 6 साल से। तो हमारा मतलब ये था कि एक विचारधारा भी पार्टी अपनी विस्मृत कर रही। अन्ना आंदोलन से जुड़े तो केजरीवाल जी भी हैं और मनीष सिसोदिया, बाकी अन्ना आंदोलन से आपके शशि भूषण वो पार्टी छोड़ गए, प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उसके बाद योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और प्रोफेसर आनंद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो भी पार्टी से छोड़ के चले गए। जन मानते हैं कि अन्ना जी के द्वारा जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था उसका सीधा सीधा विरोध हो रहा है और राजनीति का उपयोग करके दूसरे लोग पदासीन हो रहे हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने अपना जो इस्तीफा है वो किसको दिया है या मौखिक रूप से दिया है? जी, आप लोगों ने अपना इस्तीफा ये है लिखित रूप से, ये साइन है सभी के। वो कागज मिला नहीं हम लोग? हाँ, ये अभी आपको पढ़ने दिया, इसकी फोटोकॉपी अभी करा के आपको दे देगा। ये मंजूर हो गया है जी? नहीं, आप लोगों ने दिया मंजूर हो गया है? अब इस्तीफा आज दे रहे, सामूहिक इस्तीफा है। क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म को समझ के ईमानदारी से आए थे और ये पार्टी वाकई में ईमानदार काम करती है, लोगों की सेवा भाव के लिए रखती है कि लोगों की सेवा करनी है, लेकिन कुछ लोग प्रदेश कार्यकारिणी में ऐसे लोग हैं जो चुनाव के समय सिर्फ पार्टी का शोषण करते हैं। अदर पार्टियां लोगों का शोषण करती हैं, लेकिन ये पार्टी ऐसी है जो मतलब इसमें कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं प्रदेश लेवल पे जो पार्टी का शोषण कर रहे हैं। और ये बात पिछले 2018 में भी चुनाव के समय सामने आई थी, उस समय भी हम लोगों ने शिकायतें की थी, इस समय भी वही स्थिति आ रही है। इसके लिए हम लोग पार्टी को सचेत करना चाहते हैं और पार्टी छोड़ने के लिए नहीं, पार्टी को सचेत करने के लिए हम लोग एक इस्तीफा देना चाहते हैं सामूहिक। डमी कैंडिडेट के लिए सेटिंग होगी? नहीं, नौटंकी नहीं है सर। जैसे पार्टी को इस्तीफा तो दे रहे हैं पार्टी से, अगर पार्टी नहीं मानती है, पार्टी अपने नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस्तीफा है, उसमें कोई दो मत नहीं। यदि उनका स्वविवेक होगा तो, अन्यथा एग्जैक्ट इस्तीफा है। जिस विचारधारा में थे, यदि वो नहीं है तो फिर पार्टी में वापस भी नहीं आएंगे। ये कोई अगर पार्टी अपनी विचारधारा पर नहीं आती है तो फिर हम लोगों का इस्तीफा है। और ये जो शिकायत है वो ये थी कि जिस तरह से इसको आप पढ़ लें पत्र को पूरा, तो इसमें जो लिखा गया, जैसे कि 2018 का परिणाम आप लोगों के सामने है, सबके सामने। 2018 में आम आदमी पार्टी ने, ये लोग हैं यहाँ पर, कि अनुराग हजारी को वो जीते या हारें, लेकिन जो जिला कार्यकारिणी थी उसने चंद्रमोहन गुरुजी के घर पे मीटिंग हुई थी और अनुराग हजारी को प्रत्याशी घोषित किया था, वो दिया गया था उनका नाम। लेकिन आप लोगों के से परिचित हैं जो अजीत उज्जैनकर, जो LLM है, उनका फॉर्म निरस्त होता है। वो लोवर पहन के फॉर्म जमा करने गए थे, जब हमने उनसे पूछा कि आपका फॉर्म निरस्त हुआ, तो बोले कि ये आप अपने पार्टी प्रदेश कार्यालय से पूछो, हमें टिकट कैसे दिया। तो हमारा मतलब कि उस टाइम पर भी हम वाइड स्पीच देते, लेकिन पार्टी हित में हमारे नरेंद्र भाई ये साक्षी हैं इस बात के, इन्होंने बोला था कि आप शांत चुप रहिए, अन्यथा पथरिया और जबीरा की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। संजय सरवरिया जी ने मेरी वाइट ली थी और मैंने वही बोला था जो मुझसे कहा गया था। लेकिन आज आपके दिमाग में ये आ रहा इस्तीफा क्यों दिया, तो आज वास्तव में कि 2018 की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए 2023 के समय रहते ये इस्तीफा दिया गया है। अभी 6 माह बाद यदि इस्तीफा देते, स्थिति बदल जाती। यदि पार्टी चेतती है कि पार्टी के अंदर जो लोग
इस तरह की सौदेबाजी करने वाले लोग हैं। तो हमारा ये पार्टी से जगाने का है कि भाई ऐसे लोगों को जो प्रदेश कार्यकारिणी में है उनकी भी छटनी की जाए, उनको संगठन से बाहर किया जाए। क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म को समझ के ईमानदारी से आए और ये पार्टी वाकई में ईमानदार काम करती है, लोगों की सेवा भाव के लिए रखती है, तो लोगों की सेवा करनी है। लेकिन कुछ लोग प्रदेश सरकार